So we'll start with next question, question number 12. Question number 12, which is very simple question. Question number 12. The volume of an ideal gas is 1 liter and its pressure is equal to 72 centimeter of mercury column. The volume of gas is made 900 centimeter cube. पहले 1 लीटर था, मतलब इनिशियल वॉल्यूम कितना था 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और उसको आपने कंप्रेस करके बना दिया 900 सेंटीमीटर क्यूब. By compressing it isothermally, the stress of the gas will be, stress मतलब force upon area, force upon area मतलब pressure. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में आपको क्या पता होना चाहिए. नंबर 1, यू शुड नो इनिशियल वॉल्यूम इज 1 लीटर. 1 लीटर मतलब 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, मतलब इनिशियल वॉल्यूम इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब. नंबर 2, प्रेशर नॉर्मली हम मेजर करते हैं पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में. एक ही बात है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर टाइम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि न्यूटन को आप कन्वर्ट कर सकते हो डाइंस में एंड मीटर को सेंटीमीटर में. लेकिन रिमेंबर उस केस में क्या होता है, क्योंकि ये प्रेशर मेजर करते हो मर्क्यूरी कॉलम्स, मतलब बैरोमीटर है. बैरोमीटर में डेंसिटी किसका होता है, मर्क्यूरी का, और जी की वैल्यू रफली 9.8 या फिर 10. So when you substitute all the values, height, density and g, तो आपको मिल जाएगा 75 सेंटीमीटर के लिए अराउंड 1.013 into 10⁵ पास्कल, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. राइट, प्रेशर कम हुआ है ज्यादा हुआ, बिकॉज इफ यू टेक दैट बैरोमीटर टू अनदर लोकेशन, जैसे आप यहाँ से हिल पे लेके जा रहे हो, तो प्रेशर कम या ज्यादा होना मतलब क्या चेंज हो रहा है, व्हाट इज चेंजिंग इज हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम. डेंसिटी और जी तो चेंज होगा नहीं. तो दैट इज व्हाई समटाइम्स प्रेशर इज मेंशन्ड डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ हाइट. तो यहाँ पे जो 72 सेंटीमीटर बोला है, इट इज हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम. इसका मतलब रो और जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं किया है, और आपको आंसर किसने पूछा है वापस से, सेंटीमीटर में. राइट, तो इट इज नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड, हमेशा जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे ही डेंसिटी एंड जी के. और आगे बोला था कंप्रेशन इज आइसोथर्मल. आइसोथर्मल में पीवी इक्वल टू होता है कांस्टेंट. इसका मतलब होता है P1 V1 इक्वल टू P2 V2. हमको फाइंड करना है P2, तो P2 विल बी P1 V1 अपॉन V2. P1 था 72 सेंटीमीटर, तो आंसर भी फाइनल आएगा सेंटीमीटर में. वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम था 1000 था ना, 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और फाइनल था 900. ये 2 0 गए, 1 एंड 8 into 10 is 80 सेंटीमीटर. तो प्रेशर P2 इज 80 सेंटीमीटर. तो 80 सेंटीमीटर कहाँ पे है क्या, नहीं है, तो क्यों नहीं है फिर, वाई होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, तो क्यों नहीं है फिर. 1 लीटर 10⁻³ करेक्ट है, क्योंकि कंप्रेशन है तो इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए. नो, 10⁻³ होता है मीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में 10⁻+3 होता है. दिस इज करेक्ट, यस इट इज करेक्ट. तो इनिशियल वॉल्यूम सही है, हाँ सही है, नो इश्यूज विद दिस, फाइन, डजंट मैटर. ये करेक्ट है, दिस इज करेक्ट. P2 इज P1 V1 by V2, ये भी करेक्ट है. ये 72 था, 72 भी करेक्ट है. नहीं, 1000 अपॉन दिस, ये भी करेक्ट है. तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये 7.2 बोलना चाहिए था, या फिर इसको 80 करना पड़ेगा. तो ऑप्शन नंबर ए. तो रिमेंबर दिस, नथिंग इज रॉन्ग विद द सॉल्यूशन, आंसर सही है. तो या तो क्वेश्चन चेंज कर लो या ऑप्शन चेंज कर लो. तो यहाँ तो ये 80 सेंटीमीटर आएगा, या फिर ये 7.2 बनना चाहिए. तो आई विल जस्ट करेक्ट द ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, 80 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन. So let us move ahead with next question. Again a simple question. So you will see mostly next 2-3 days we will just solve very basic level questions. The pressure in the tire of a car is 4 times the atmospheric pressure at 300 Kelvin. If the tire suddenly bursts,
sudden burst मतलब which process? Adiabatic process. Its new temperature will be and gamma value is 1.4. तो क्वेश्चन को सबसे पहले पैरामीटर को आइडेंटिफाई करो. You have a tire and of course you know टायर के इनसाइड प्रेशर आपको दिया है. So you have been given what is pressure inside this tire. Right. Then, oh, just a minute. Fine. Okay. तो टायर के अंदर का प्रेशर आपको दिया है. तो अंदर का जो प्रेशर है या जो भी टेम्परेचर है इसको मैं बोलूंगा P1, P1 एंड आउटसाइड को बोलूंगा P2, P2. राइट. देन अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा आपको बोला है इनसाइड प्रेशर इज 4 टाइम्स ऑफ आउटसाइड प्रेशर. आउटसाइड इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिनोट किससे करते हो? P नॉट. इनसाइड टेम्परेचर कितना था? 300 केल्विन. और आउटसाइड प्रेशर कितना है? P नॉट. क्योंकि टायर के बाहर कौन होगा? एटमॉस्फेयर. तो हर बार वो बताएंगे नहीं. समटाइम्स यू आल्सो हैव टू अंडरस्टैंड the pressure in the tire of a car is 4 times atmospheric pressure. So P1 is 4 times of P naught at 300 Kelvin. So temperature inside is 300 Kelvin. आगे बोला है जब टायर सडनली बर्स्ट. टायर का बर्स्टिंग होने के बाद टायर के अंदर का एयर कहाँ जाएगा? एटमॉस्फेयर में. तो व्हाट इज आउटसाइड प्रेशर? एटमॉस्फेयर. तो P2 is P naught. और आपको पूछा है व्हाट इज T2 और आपको गामा वैल्यू दी है. क्योंकि सडन प्रोसेस में गामा वैल्यू लगेगा. इफ यू रिमेंबर पी रेज टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट था. टी और पी का रिलेशन भी बताया था मैंने. क्या देखे? टी और वी, पी और पी, इसका रिलेशन भी हमने डिराइव किया था. टी इंटू पी रेज टू 1 माइनस गामा अपॉन गामा, ऐसा कुछ तो आया था. अगर नहीं आ रहे तो डजंट मैटर रियली. इफ यू डू नॉट रिमेंबर, स्टार्ट फ्रॉम दिस. हमको प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन चाहिए, मतलब वॉल्यूम नहीं चाहिए. अगर वॉल्यूम नहीं चाहिए तो आइडियल गैस लॉ के हिसाब से पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है. तो V इक्वल टू NRT बाई P होता है. NRT बाई P वो रेज टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट. N रेज टू गामा, R रेज टू गामा, T रेज टू गामा अपॉन P रेज टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट. P रेज टू 1 है ये ऊपर जाएगा तो P रेज टू माइनस गामा होगा और ये P रेज टू गामा है. और ये जो है n रेज टू गामा कांस्टेंट है क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है. r कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रेज टू कांस्टेंट इज अनदर कांस्टेंट. तो n रेज टू गामा कांस्टेंट, r रेज टू गामा कांस्टेंट. तो सारे कांस्टेंट्स को राइट हैंड साइड पे लेके गए. कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट इज अनदर कांस्टेंट. तो हमें मिल जाएगा p रेज टू 1 माइनस गामा t रेज टू गामा इक्वल टू न्यू कांस्टेंट. इसको बोल देते हैं C1. C1 बोलो, K बोलो, doesn't matter. Whatever you want to call it does not matter really. क्या फाइंड करना था आपको? न्यू टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर पूछा है ना. तो P1 रेज टू 1 माइनस गामा, T1 रेज टू गामा इक्वल टू P2 रेज टू 1 माइनस गामा, T2 रेज टू गामा. हमारा इंटरेस्ट है फाइंडिंग आउट T2 फाइंड करना है हमको. तो T2 रेज टू गामा मतलब P1 रेज टू 1 माइनस गामा और इसको शिफ्ट कर देंगे तो अपॉन P2 रेज टू 1 माइनस गामा. इसको शिफ्ट कर दिया. यहाँ पे क्या आया? T1 रेज टू गामा. अब P1 बाई P2 इन दोनों का पावर सेम है तो T2 रेज टू गामा इक्वल टू P1 बाई P2 होल रेज टू 1 माइनस गामा और T1 रेज टू गामा. मुझे अगर गामा नहीं चाहिए तो टेकिंग गामा रूट ऑन बोथ साइड्स. So when you take gamma root on both sides, gamma root लेने का मतलब ये होता है कि दोनों साइड पे आप 1 बाय गामा करोगे. वो साइड सिर्फ दोनों साइड को रेज कर दो. कितने से रेज करोगे? 1 बाय गामा से. यू हैव टू रेज बोथ साइड बाय 1 बाय गामा. तो P1 अपॉन P2 ऑलरेडी क्या है? 1 माइनस गामा पावर में अभी क्या होगा? डिवाइड बाय गामा. राइट. T1 ऑलरेडी रेज टू क्या है? गामा. फिर 1 रेज टू गामा. ये गामा कैंसल, ये गामा कैंसल. तो बन गया फॉर्मूला.
तो फाइनली यू हैव फॉर्मूला। अगर आपको याद होता, डायरेक्टली याद होता, क्योंकि मैंने ऑलरेडी स्टेट बोर्ड क्लासेस में डिराइव करके दिया था। यू मस्ट रिमेम्बर, मैंने बताया था आपको, t इंटू पी रेस टू 1 माइनस गामा बाई गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट टाइम से याद रखना, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए टी पी रेस टू 1 माइनस गामा बाई गामा इज कॉन्स्टेंट। तो T1 P2 रेस टू 1 माइनस गामा बाय गामा। तो आपको T2 यहीं से मिल जाएगा, क्या मिलेगा, P1 अपॉन P2 वोल रेस टू 1 माइनस गामा बाय गामा इंटू T1। तो वही तो आया है, लुक, P2 इक्वल टू P1 बाय P2 वोल रेस टू 1 माइनस गामा बाय गामा इंटू T1। तो डायरेक्टली याद होगा तो फास्ट है, अदरवाइज यू विल स्पेंड मच मोर टाइम। तो बताओ अब P1 बाय P2 रेस टू क्या लिखना चाहिए, 1 minus gamma by gamma and T1. What is T1? 4 times of atmospheric pressure upon P2 is atmospheric pressure. Gamma की वैल्यू कितनी है, 1.4 अपॉन 1.4। T1 कितना था, 300। ये क्या हो गया, कैंसल। तो 4 रेस टू व्हाट इज दिस, माइनस 0.4 अपॉन 1.4, माइनस 0.4 अपॉन 1.4। अब पहले तो आंसर चेक कर लो, आंसर में एग्जैक्ट दिया है कि कैसा दिया है, नहीं। लुक, 4 रेस टू माइनस 0.4 अपॉन 1.4 इंटू 300। हमारा आंसर क्या आया, 4 रेस टू माइनस 0.4 अपॉन 1.4 इंटू 300। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर डी, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बिफोर वी गो अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन देख लेना एक बार, नहीं तो इसको सिंप्लीफाई करने जाओगे तो देन यू विल गेट कंफ्यूज ओनली, क्योंकि आंसर में यहीं तक दिया है आपको। लेट अस गो अहेड विद नेक्स्ट क्वेश्चन। A gas at NTP, normal temperature pressure, is suddenly compressed, sudden मतलब adiabatic, to 1/4 of its original volume, मतलब V2 is given by 4, final volume is initial by 4. If gamma is supposed to be 3/2, then the final pressure is, जो extremely simple question, बहुत ही सिंपल है, 8 एटमॉस्फेयर आंसर आएगा। कैसे, P1 V1 रेस टू गामा इक्वल टू P2 V2 रेस टू गामा। हमें क्या फाइंड करना है, P2 है ना, फाइनल प्रेशर पूछा है। तो P2 will be equal to P1 V1 upon V2 whole raised to gamma। सिर्फ इसको शिफ्ट कर दिया तो V1 upon V2 whole raised to gamma आ गया। अभी 8 एटमॉस्फेयर कैसे बोला मैंने, इफ यू रिमेम्बर क्वेश्चन में था फाइनल वॉल्यूम इज इनिशियल बाय 4। इसका मतलब क्या, इसका मतलब इनिशियल बाय फाइनल इज इक्वल टू 4, राइट। अब एक चीज याद रख लो, फिलहाल मैं सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नॉर्मली जब रेस टू गामा होना तो कभी भी 2 के पावर में लिखना, 4 is 2 का स्क्वायर, समझेगा क्यों, नेक्स्ट स्टेप में समझ में आ जाएगा। तो P2 will be equal to P1, what is V1 by V2, 4, what is gamma, 3/2, 3/2 ना, 3/2 बोला है कि नहीं, 3/2, yes। तो 4 मतलब 2 का स्क्वायर, और ये 3/2, 2 और 2 कैंसल, तो 2 का क्या बचा यहाँ पे, क्यूब, व्हाट इज 2 क्यूब, 8, तो 8 टाइम्स ऑफ P1, तो P2 विल बी 8 टाइम्स ऑफ P1, 8 एटमॉस्फेयर, राइट। तो आंसर विल बी 8 एटमॉस्फेयर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोटॉमिक गैस, मोनोटॉमिक गैस गामा की वैल्यू 5/3 बताया है, वैसे बताना नहीं चाहिए था बिकॉज यू आर सपोज्ड टू नो दिस। इज सडनली कंप्रेस, सडन कंप्रेशन मतलब एडियाबैटिक, अब इसे एडियाबैटिक प्रोसेस है तो 1/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, 1/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम मतलब वापस से वही V2 इक्वल टू V1 बाय 8, तो V1 बाय V2 कितना, 8 मतलब कितना, 2 का क्यूब। आगे क्या बोला है, आगे बोला है द प्रेशर ऑफ द गैस विल चेंज टू, प्रेशर ऑफ द गैस विल चेंज टू, ऑप्शन नंबर डी। क्यों ऑप्शन नंबर डी, अभी रेडीमेड फॉर्मूला है आपके पास, डू नॉट वेस्ट टाइम इन मेकिंग फॉर्मूला, है ना, क्या है,
फॉर्मूला क्या है, P2 इक्वल टू P1 V1 बाई V2 रेज टू गामा। तो स्ट्रेट अवे P2 इक्वल टू P1 V1 by V2 raised to gamma. What is V1 by V2 in this case? कितना, 8 मतलब 2 का क्यूब, और gamma कितना है 3 और 3 कैंसल, तो P1 into 2 raised to 5, 2 raised to 5 कितना होता है 32 times of P1. तो ऑप्शन नंबर डी, 32 times of its initial pressure. Done. Next question, 16 number. The slopes of isothermal and adiabatic curves are related as. तो ये क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ भी आएगा आगे जाके। एडियाबैटिक और आइसोथर्मल के कर्व का रिलेशन क्या है, आइसोथर्मल कर्व स्लोप इज इक्वल टू एडियाबैटिक कर्व स्लोप, आइसोथर्मल कर्व स्लोप इज इक्वल टू गामा इनटू एडियाबैटिक, adiabatic equal to gamma into isothermal and adiabatic equal to half into isothermal. सबसे पहले बिफोर यू स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन आपको पहले बताना चाहिए व्हाट इज स्लोप, व्हाट इज स्लोप बाय 1x मतलब dy by dx। तो रिमेंबर दिस, अगर आपको स्लोप पता है तो स्लोप आप बोलते हो dy by dx। हम पीवी डायग्राम में यहाँ पे क्या प्लॉट करते हैं p, यहाँ पे क्या करते हैं v। तो एज यू जस्ट टोल्ड मी कि स्लोप इज dy by dx, यहाँ पे y कौन है, y कौन है और x कौन है v, तो व्हाट इज स्लोप dp by dv। तो अगर बेसिक्स पता है तो आपको पता है स्लोप इज नथिंग बट dp by dv। तो ये मैथमेटिक्स से आता है, स्लोप इज dy by dx, लेकिन इंडिकेटेड डायग्राम में आप y एक्सिस पे प्लॉट करते हो प्रेशर, x एक्सिस पे प्लॉट करते हो वॉल्यूम, तो dy by dx मतलब dp by dv। आपको रिलेट करना है, किसको रिलेट करना है, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक को। तो सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विद आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस में कौन सा लॉ ऑब्जर्व होता है, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ मतलब पी वी इक्वल टू कांस्टेंट। ना अगर डेरिवेटिव लेते हो, इफ यू टेक डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ले लो, डेरिवेटिव ऑफ पी इंटू वी इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ सी। मैंने कल ही बताया था डी को डेल्टा लिख सकते हो आप, तो यू कैन राइट डाउन डेल्टा एंड यू कैन राइट डाउन डेल्टा पी बाय डेल्टा वी। तो डजंट मैटर आप डी यूज करो या कैपिटल डेल्टा यूज करो, एक ही बात है यहाँ पे। डू यू रिमेम्बर रूल, प्रेशर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम, प्रेशर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ प्रेशर इक्वल टू 0, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। हमारा इंटरेस्ट था इन स्लोप, व्हाट इज स्लोप dp by dv। तो v dp इक्वल टू माइनस p dv, therefore dp by dv इज माइनस p by v। लेकिन ये कौन है, ये स्लोप है, क्या है ये स्लोप है। स्लोप को किससे डिनोट करते हो आप, n। ये स्लोप है, कौन से प्रोसेस का स्लोप है, आइसोथर्मल का, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली आपको एडियाबैटिक का भी स्लोप फाइंड करना पड़ेगा। तो ऑन द सिमिलर लाइंस यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व। एडियाबैटिक के लिए p raised to gamma इक्वल टू कांस्टेंट, फिर वही प्रोसेस टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, डेरिवेटिव ऑफ p raised to gamma इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ pv raised to gamma वापस वही रूल, p as it is derivative of v raised to gamma, p as it is derivative of v raised to gamma plus v raised to gamma as it is derivative of p equal to 0। x raised to n का डेरिवेटिव क्या होता है n into x raised to n minus 1। तो v raised to gamma का डेरिवेटिव क्या आएगा, gamma v raised to gamma minus 1 into dv। साथ में dv लिखना पड़ता है, अगर वो नहीं लिखा तो फिर सी व्हाट हैपेंस। लेट अस से फॉर द टाइम बीइंग मैं लिखता नहीं हूँ इसको, तो क्या होगा प्लस v रेज टू गामा dp इक्वल टू 0। इसको वहां शिफ्ट कर दोगे, v रेज टू गामा dp इक्वल टू माइनस p
माइनस पी गामा वी रेस टू गामा माइनस 1। स्लोप क्या था? डीपी बाई डीवी। वेयर इज डीवी? तो डीवी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब क्यों लिखना पड़ेगा? तो इट कम्स फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव अच्छे से पता होना चाहिए। जिनको नहीं पता है गो रिवाइज वन। फिर भी नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं समझा देता हूँ, अभी बता देता हूँ। डजंट मैटर। सी द थिंग इज, हमारे पास क्या था? हमारे पास था पी वी रेज टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ऐसा बोलो, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम बोल दो। विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम बोल दो, डजंट मैटर। विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर बोलोगे तो भी चलेगा, विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम बोलोगे तो भी चलेगा, कुछ नहीं बोलोगे तो भी चलेगा। इसका डेरिवेटिव कितना? 0। जो क्या था? कांस्टेंट। इसका रूल क्या है? पहला एज, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव इक्वल टू 0। है तो क्लियर? गुड गुड। श्योर। डू यू रिमेम्बर, if you remember, what was derivative of f of x raised to n? N into f of x raised to n minus 1 into derivative of f of x। ये कभी भूलना मत कि साथ में डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स भी होता है कि नहीं? तो अगर मैं x को हटा के v लिखता हूं तो जहां जहां x था वहां वहां क्या आ जाएगा? v आएगा। क्या आ जाएगा? v आ जाएगा। और ये n की जगह पे क्या लिखता हूं मैं? गामा। क्या लिखेंगे यहाँ पे? गामा। कंपेयर करो, किसका डेरिवेटिव है? v रेज टू गामा का। तो f ऑफ x कौन हुआ? कंपेयर कंपेयर। f ऑफ x कौन हुआ? f ऑफ v कौन हुआ? थोड़ा सा सेम सेम शांति से। dv रेज टू गामा बाई dv। यहाँ पे कौन है? फंक्शन ऑफ v रेज टू गामा। ये गामा और ये गामा गया गया, तो एफ ऑफ वी कौन है? वी की वी रेस टू गामा। कोई दिक्कत नहीं। वंस अगेन अगर मुझे 2x प्लस 1 रेस टू 5 का डेरिवेटिव चाहिए, व्हाट इज द रूल? वेट घाई नहीं। डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स रेस टू एन, इसका डेरिवेटिव का रूल क्या है? n into f of x raised to n minus 1 into derivative of f of x। कंपेयर करो, कंपेयर। n की वैल्यू क्या है? अगर n की वैल्यू 5 है तो f of x कौन है? 2x प्लस 1 की 2x प्लस 1 रेस टू 5। हाँ, तो मैंने जब यहाँ पे पूछा f of v रेस टू गामा का डेरिवेटिव है गामा, f of v रेज टू गामा माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ f of v, तो n कौन था? तो f of v कौन बचा? जी सिंपल। तो अकॉर्डिंग टू दैट रूल, वो रूल क्या था? f of v रेज टू गामा का डेरिवेटिव क्या है? गामा इंटू f of v रेज टू गामा माइनस 1। हु इज f of v? v। तो v रेज टू गामा माइनस 1। इसके बाद लिखते हो क्या? डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ वी। डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ वी मतलब कौन? डीवी। लिखते हो कि नहीं? पक्का पक्का 100%? ओके वेरी गुड। तो लिखते हो प्लस प्लस वी रेज टू गामा एंड डीपी बाय डीवी बराबर। एक डीवी ऑलरेडी था यहाँ पे, था क्या? ये था कि नहीं? हाँ, तो ये डीवी भी था। तो दोनों में से एक डीवी कॉमन निकाल के राइट हैंड साइड पे भेज दोगे तो क्या बन जाएगा? क्या बनेगा? दोनों में से एक डीवी यहाँ से कॉमन निकालोगे, उसको वहां भेज दोगे, मतलब एक डीवी गायब कर दिया। लेकिन एक एक गायब किया, एक बचा कि नहीं? यहाँ का बचा कि नहीं? यस नो यस? यहाँ पे भी गड़बड़ है कॉन्सेप्ट में। ये कभी आएगा ही नहीं। ये डेरिवेटिव हो गया लेके वापस नहीं लिखना।
डेरिवेटिव लेने के बाद वापस कहाँ से डीवी आ गए यहाँ पे? ओ, आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम बेसिक्स। अभी मैं लास्ट में बताऊंगा और आप सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। सिंपल लॉजिकली स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ v रेज टू एनी नंबर, इसका अगर डेरिवेटिव लेना है तो रूल ये है, पावर पहले लिख दो, फिर फंक्शन लिखो, और फंक्शन जो भी होगा रेज टू पावर -1 करो, और डेरिवेटिव लो। किसका डेरिवेटिव लो? फंक्शन का डेरिवेटिव लो। फिर वापस से यहाँ पे डीवी आया था क्या? नहीं था, तो फिर डबल डबल क्यों लिखा? नहीं लिखना है। क्लियर? सर मैथमेटिक्स के बेसिक्स चाहिए, लगेंगे तो मुझे बताओ, अभी बताओ, बताओ बताओ फटाफट बताओ। एफ ऑफ बी कौन? एफ ऑफ बी, बी रेज टू गामा -1 डीवी बाई डीवी। करेक्ट? अभी समझ में आ जाएगा सर? पक्का? तो अब हमारे पास आ गया इन टोटल इतने डेरिवेटिव को। अगर इतना टाइम हम स्पेंड करेंगे तो वी आर गोइंग टू रीच नोवेयर। पीवी रेज टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट। व्हाट इज द रूल? पहला एज इट इज, दूसरा बताओ। हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू क्या? वी प्लस प्लस वी रेज टू गामा क्या? डीपी बाय डीवी, डीपी बाय डीवी इक्वल टू 0। गुड। इसका रूल क्या था? अभी किया, बताओ। गामा वी रेज टू गामा -1 डीवी बाई डीवी, बराबर? हाँ, कैंसिल नहीं करना। करोगे तो भी दिक्कत नहीं है। इफ यू वांट टू डू इट फाइन, कैंसिल कर दो, आई डोंट माइंड। इसको वहां लेके जाओगे, वी रेज टू गामा डीपी बाय ये डीवी यहाँ पे आएगा कि नहीं? ये आएगा ना यहाँ पे? अब तो वही तो हमने लिखा है यहाँ पे, ऐसा डीवी आ गया ऑफिस से। कहाँ से आया डीवी? यहाँ पे था, यहाँ से कहाँ गया? वहां पे। यहाँ तो क्लियर? तो बॉटम लाइन है लास्ट में, पीवी रेज टू गामा का अगर डेरिवेटिव लेना है तो पी डीवी रेज टू गामा प्लस बी रेज टू गामा डीपी इक्वल टू 0। इसका डेरिवेटिव लेते वक्त गामा वी रेज टू गामा -1 डीवी, और ये डीपी को एज इट इज लिख दो, खत्म करो। देन हमको क्या फाइंड करना है? डीपी बाय डीवी। डीपी यहाँ पे है, डीवी को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो क्या बचेगा? बताओ। मैंने क्या किया, इस डीवी को उठा के यहाँ पे लाया। ये कहाँ जाएगा? राइट हैंड साइड में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर -p v गामा वी रेज टू गामा -1 अपॉन वी रेज टू गामा। डिनोमिनेटर का वी रेज टू गामा कहाँ जाएगा? या फिर ये नीचे आएगा, दोनों में से एक। राइट? एक काम करो, डू वन थिंग, -p गामा अपॉन वी रेज टू गामा, इसको नीचे लेके आओगे। नीचे कैसे आता है वो? माइनस, जो पावर है वो क्या होगा? तो गामा क्या था? प्लस, नीचे के क्या होगा? -1 क्या था? माइनस, तो क्या होगा? प्लस। देन इसके बाद क्या होगा बताओ? क्विक 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 क्विक। डीपी बाय डीवी इक्वल टू माइनस गामा पी, डिनोमिनेटर में वी रेज टू गामा माइनस गामा +1, गामा माइनस गामा गया, तो डीपी बाय डीवी इक्वल टू माइनस गामा पी बाय बी। सही है? कौन से प्रोसेस में थे हम? एडियाबैटिक। ये कौन है? स्लोप है। किसका स्लोप है? गामा को बाहर रखो, -p बाय v। इक्वेशन नंबर 1 से -p बाय v क्या था? स्लोप था। किसका स्लोप था? आइसोथर्मल का। तो स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इक्वल टू गामा इनटू स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। क्योंकि -p बाय v चेक करोगे अगर, तो व्हाट इज -p बाय v? स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। तो बताओ आंसर क्या है? स्लोप ऑफ एडियाबैटिक
इज गामा टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। कहाँ पे दिखता है? ऑप्शन नंबर सी। तो आंसर क्या आया? ऑप्शन नंबर सी। लेट अस मूव अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन इससे भी सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the amount of work done in an adiabatic process, the amount of work done in an adiabatic expansion from temperature T to T1, from temperature T to T1, तो इनिशियल टेम्परेचर कौन है और फाइनल कौन है? इनिशियल एंड फाइनल इज T1। तो सिर्फ नाम चेंज किया है जस्ट टू कंफ्यूज यू, सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। सो let us recall what was the formula of work done in adiabatic process in terms of temperature. nr T final minus T initial upon 1 minus gamma। इसी को लिखने का और एक तरीका भी है। इसी को लिखते हो nr अपॉन गामा माइनस 1। अगर नीचे गामा माइनस 1 लिखा तो T इनिशियल माइनस T फाइनल। नंबर ऑफ मोल्स 1 मान लो, क्योंकि हमको कुछ बताया नहीं है और आंसर में n भी नहीं है क्या कहीं पे? तो नंबर ऑफ मोल्स विल बी 1। r अपॉन गामा माइनस 1। इनिशियल कितना था? T। फाइनल कितना है? T1। क्योंकि बोला ना T टू T1, तो इनिशियल कौन? T, फाइनल कौन? T1। तो r अपॉन गामा माइनस 1 T माइनस T1, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी 1। Next question. Now you will tell me what is the answer to this question. A polyatomic gas gamma 4/3 is compressed to 1/8 of its volume adiabatically. If the initial pressure is P0, its new pressure will be option number B, C, D. How many of you think it is A, B? None of this? C, D, बाकी सब न्यूट्रल। कौन सा प्रोसेस है? तो ज्यादा सोचने का काम है ही नहीं। इट इज जस्ट दिस, खत्म। व्हाट इज V1 by V2? अरे फाइनल अगर 1/8 ऑफ इनिशियल है तो V2 इज V1 by 8, तो V1 by V2 इज 8। और ये क्या है? 4/3, 2⁻³ और ये 4/3 कैंसल। इनिशियल प्रेशर कितना बोला है? P0 बोला है ना? यस। 3 कैंसल, 2⁻4 इज 16, तो 16 P0, ऑप्शन नंबर बी। डन। ठीक है, anyways, just quick, be little quick. I should not be giving you time to write this answer because it is nothing. ओके, तो अगर कंप्रेशन ऐसा रहा तो V1 by V2 ये 2, 4, 8, 16 ऐसा नंबर आएगा। एक्सपांशन रहा तो V1 by V2 will be 1/2, 1/4, 1/8, 1/16। अगला क्वेश्चन, something to solve. An ideal gas is expanded adiabatically. एक्सपांशन है यहाँ पे, adiabatic expansion है at an initial temperature of 300 Kelvin so that its volume is doubled. Volume doubled. V2 is 2 times of V1. So V1 by V2 will be 1/2. V2 by V1 will be 2. The final temperature of the hydrogen gas is, हाइड्रोजन गैस बोल दिया, गामा की वैल्यू बता दी। हाइड्रोजन गैस बोला तो गामा बताने की जरूरत नहीं थी क्योंकि हाइड्रोजन इज रिजिड डायटोमिक, दैट इज 1.4, गामा वैल्यू 1.4। इंफॉर्मेशन है वॉल्यूम का, पूछा है टेम्परेचर, मतलब T और V का रिलेशन। ध्यान है क्या?
डू यू रिमेम्बर दिस? टीवी रेस टू गामा माइनस इक्वल टू कांस्टेंट। नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं। पीवी रेस टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट तो याद है ही। हमको टी और वी का रिलेशन चाहिए, मतलब पी नहीं चाहिए। पी नहीं चाहिए तो पी विल बी एन आर टी बाय वी। एन आर टी बाय वी कहाँ से आया? आइडियल गैस इक्वेशन। एन और आर क्या है? कांस्टेंट है। टी वी रेस टू गामा और ए वी रेस टू -1 सी अपॉन एन आर। कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट इज अनदर कांस्टेंट, तो टी वी रेस टू गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट। याद है ना? चाहिए आपको, यू हैव टू रिमेंबर दिस। टी वी रेस टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट, टी वी रेस टू गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट, टी इंटू पी रेस टू 1 माइनस गामा बाय गामा इक्वल टू कांस्टेंट। याद रहेगा तो स्टेप्स बचेंगे। क्या पूछा है आपको? फाइनल टेम्परेचर है। तो T1 V1 raised to gamma -1 equal to T2 V2 raised to gamma -1. So what will be T2? V1 upon V2 whole raised to gamma -1. T1 कितना है? 300. V1 by V2 अभी बताया हमने। 1 by 2 की 2 by 1 1 by 2। क्यों? क्योंकि फाइनल वॉल्यूम इज 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल। तो V2 by V1 is 2, V1 by V2 is 1 by 2, तो क्या आएगा? वो 1 by 2 आएगा। यहाँ लिख देता हूँ, therefore V1 by V2 is 1 by 2 whole raised to gamma -1, whole raised to gamma -1। gamma कितना है? 1.4 -1 300। 1 raised to anything is 1, so we don't care। 2 raised to 1.4 minus 1 is 0.4। 2 raised to 0.4 ये सॉल्व करना, इट इज लिटिल बिट ऑफ स्ट्रगल। कैसे करोगे? व्हाट इज 0.4 है? कितना? 2/5, 4/10, 2/5। लेकिन उससे भी तो नहीं होता है ना। तो 300 सपोज आपने लिख भी दिया। सपोज इफ यू राइट डाउन 2 raised to 4/10 दैट इज 2/5। फिर 2 का स्क्वायर भी कर लिया। 4 का फिफ्थ रूट कैसे बताऊं? व्हाट विल 4 का फिफ्थ रूट कैसे फाइंड करोगे? हाउ विल यू फाइंड आउट व्हाट इज 2 raised to 0.4? So I'll give you a small homework. वैसे I will tell you honestly, 300 upon anything. अभी what is 2 raised to 1? I don't hear 2 faulty है। I'm just joking, नहीं तो वो लोग सर को सुनाई नहीं देता। What is 2 raised to 0? What is 2 raised to 1? 2 raised to 0 1 था, 2 raised to 1 2 था, तो 2 raised to 0.4 2 1 और 2 के बीच में आएगा। 1 और 2 के बीच में मतलब 1 से बड़ा नंबर। 1 से बड़ा नंबर, रिमेंबर एनीथिंग ग्रेटर देन 1 इन द डिनोमिनेटर। look, anything greater than 1 in the denominator will make the answer less than 300। सही है? 300 से कम आएगा कि नहीं आएगा? नेगेटिव आएगा क्या? नहीं आएगा। नेगेटिव आएगा क्या? नहीं आएगा। नेगेटिव नहीं आएगा तो डी तो नहीं है। ऑप्शन नंबर बी और सी भी नहीं है। क्यों नहीं है? बी और सी क्यों नहीं है? ग्रेटर देन 300 है। तो सोचने का तरीका ऐसा होता है, 0.4 है ना, नहीं आता ना हमको, नहीं करना। 2 raised to 0 कर लेना। 1 2 raised to 1 2। जब 2 raised to 0 और 2 raised to 1 के बीच में पावर कुछ भी हो, इट इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2। अगर डिनोमिनेटर में ग्रेटर देन 1 नंबर है तो आंसर 300 से छोटा आएगा। 300 से आंसर छोटा एक ही केस में था, विच इज 227.36 केल्विन। नहीं तो फिर लॉग एंटी लॉग करना पड़ेगा। इट इज अप टू यू। इज दिस क्लियर? पक्का? 100%? ओके। कौन सा क्वेश्चन था? 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ यू pay attention. So अगले क्वेश्चन में एट एनटीपी 1 mole of diatomic gas is compressed adiabatically। adiabatic compression मतलब वापस से you should remember वर्क डन पूछा है।
क्या बोला है, 1 मोल है, मतलब n = 1 है ऑफ डायटोमिक गैस। नहीं भी बोला होता तो गामा की वैल्यू 1.4 होती है, पता होना चाहिए। इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली टू हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम। हाफ वॉल्यूम मतलब V2 इज V1/2, तो V2/V1 इज 1/2, करेक्ट, बराबर, बराबर ना। V2 इज V1/2, सही है, V2 इज V1/2 compressed to half of its volume, और एडियाबैटिक कंप्रेशन है, करेक्ट। तो वर्क डन ऑन द गैस विल बी, वर्क डन ऑन द गैस नॉर्मली नेगेटिव आना चाहिए था, नेगेटिव आंसर यहाँ पे है नहीं, ठीक है। उन्होंने मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन लिया है यहाँ पे, कौन सा प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, कैसे सॉल्व करेंगे। एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन के 2 फॉर्मूला थे, एक तो नंबर ऑफ मोल बता दिया, तो कभी भी याद रखना नंबर ऑफ मोल अगर बताया है तो एनआर अपॉन 1 माइनस गामा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। गुड। अभी मैं एक काम करता हूँ, इस टी फाइनल और टी इनिशियल वी डोंट नो, वी डोंट रियली नो, जस्ट अ मिनट। हमारे पास टेम्परेचर का इंफॉर्मेशन है क्या, है नहीं, हमारे पास इसका इंफॉर्मेशन है, किसका है, वॉल्यूम। व्हाट डू यू नो इज फाइनल वॉल्यूम इज इनिशियल बाय 2। तो एक काम करता हूँ, जस्ट टू सिंप्लीफाई नोटेशन, फाइनल को बोल देते हैं T2, इनिशियल बोल देते हैं T1। डू यू रिमेम्बर, अभी अभी तो लिखा था हमने, T1 V1 रेज टू इक्वल टू T2 V2 रेज टू गामा माइनस 1, बराबर, राइट। तो यहाँ से T2/T1 मिल सकता है हमको V1/V2 होल रेज टू गामा माइनस 1। अब सॉल्व करना हमारे ऊपर होता है, सब थोड़ा सा सोचना भी पड़ेगा, सब कुछ आपको रेडीमेड नहीं मिल सकता, यू कैन नॉट हैव एवरीथिंग, इज नॉट स्पून फीडिंग। तो अभी ऐसा करो, दिक्कत क्या थी, हमको पता है क्या T2, नहीं हमको T1 पता है क्या, नहीं पता है क्या हमको T2 T1, नहीं पता है ना, T1 पता है, नॉर्मल टेम्परेचर, राइट, पता है, इसलिए पूछना पड़ता है कि पता है कि नहीं पता है, कौन पता है, नहीं इनिशियल भी फाइनल, इनिशियल। तो एक काम करना, इनिशियल पता है ना, तो इनिशियल को कॉमन निकाल लेना, कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा, T2/T1 माइनस T1/T1, व्हाट इज T1/T1, 1। तो मैंने कुछ किया नहीं यहाँ पे, आई हैव जस्ट टेकन आउट T1 आउटसाइड, व्हाई, बिकॉज आई नो व्हाट इज T1 एंड आई नो व्हाट इज T2/T1, और नीचे यहाँ पे 1 माइनस, क्लियर। तो यू ऑल्सो हैव टू कीप थिंकिंग कि टेम्परेचर तो पता नहीं था, इनिशियल पता है, इनिशियल पता है, बट यू डोंट नो व्हाट इज फाइनल। बट वेट, फाइनल बाय इनिशियल का रेशियो तो मिल सकता है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम का रेशियो पता है कि यस, व्हाट इज V1/V2, V2 इज V1/2, तो व्हाट इज V1/V2, अरे कितना, final volume is half of initial, V1/V2 equal to 2, so what is V1/V2, 2, what is gamma, 1.4 minus 1, 1.4 minus 1, so 2 raised to 0.4, राइट। ये काम में आएगा अगले इसमें। नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, 1। आंसर में देखोगे अगर तो नंबर है, नंबर मतलब आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, 25/3। टेम्परेचर इनिशियल कितना है, 300, क्यों, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर मतलब 300 केल्विन, 1 का एंड 100 का, 1 माइनस गामा, गामा कितना है 1.4, T2/T1 2 रेज टू 0.4 आ गया ये -1। डू यू सी कि 2 रेज टू 0.4 बार बार आ रहा है, हाँ, तो ये ट्रिक होता है कि इसको याद कर लो, इसको याद कर लोगे ना तो बहुत काम में आएगा। तो लेट अस जस्ट कैलकुलेट दिस, 2 रेज टू कितना 0.4, कितना आया 1.319, 1.319, 1.32 मान लो इसको, 1.32 आ गया ये, राइट। तो ये 2500 अपॉन माइनस
माइनस 0.4, ये 1.32 माइनस 1, यहाँ तक क्लियर। तो अब what will be this? Minus 2500, 4 into 10 raised to minus 1, and 1.32 minus 1 is 0.32, correct? Right? 0.32. Now look, ये आ गया 25, ये आ गया उसके साथ का 100, उसके साथ का 100, ये आ गया 10 पावर माइनस 1, ये है 0.32, और नीचे कौन है 1 जार कितना है 25 का, बराबर। ठीक है, कैलकुलेशन करना आपके ऊपर, मैं ऐसा ही करूंगा क्योंकि मुझे ऐसा जमता है। क्यों जमता है बता देता हूँ। देखो ऐसा है, ये 625 है, अगर ये इसको दे दिया, इसको दे दो, ये मुझे 600 इंटू 3 समझ में आता है 1800 होता है, तो मुझे वही समझ में आता है कि 1800 होता है, करेक्ट। तो 1815, तो कैलकुलेशन आप खुद के हिसाब से करो, नो वन इज स्टॉपिंग यू। तो सिर्फ नेगेटिव साइन क्यों आया, बिकॉज वर्क इज डन ऑन द गैस, तो ऑप्शन नंबर सी। तो देयर इज वन मोर वे आउट ऑफ कैलकुलेशन, एज आई टोल्ड यू, ये आपके ऊपर होता है, हाउ डू यू डू कैलकुलेशन। लुक, ये आ गया 2500, ये पॉइंट 3 था, ये नीचे 0.4 था, 0.3 और 0.4 मतलब 3/4, 3/4 मतलब कितना 0.75, मतलब 75%, 75%, करेक्ट। यहाँ तक क्लियर। 0.3/0.4 मतलब 3/4, ये 0.4 था ना इधर, ऊपर कितना था 0.3, 0.3/0.4 3/4, 3/4 मतलब 75%, 2500 का 75%, व्हाट इज 2500 का 10%, 250, 250 होता है ना, 250 होता है कि नहीं। व्हाट इज 20%, 500, मतलब 2500 में से 500 तो वैसे भी गया, तो आंसर आएगा 2000 से कम। 25% माइनस करना था हमको, कितना माइनस करना था, कितना माइनस करना था 25%। 2500 का 25% पता है कितना होता है, पता है, पता है 625, 625। तो 2500 में से 625 निकाल लो, कितना हुआ 1875, 1875। फिर हमारा आंसर 1875 की जगह पे 1815 कैसे आएगा, आर की वैल्यू मैंने 25/3 लिया है, जो एक्चुअली होता है 8.31, करेक्ट। तो हमारा जो आंसर है वो ओवर एस्टिमेटेड है, मतलब 1875 से कम आएगा, एक ही था, कितना है 1815। तो कैलकुलेशन ऐसे भी कर सकते हो, इट इज अप टू यू। डन। तो अगेन आई एम टेलिंग यू, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा कैलकुलेशंस के लिए आपका दिमाग काम करेगा। और भी है, 2500/4 भी आप ले सकते हो, you can do this also. What is 2500/4? 65, 65 इंटू, हाँ हाँ ये पता है, 65 मतलब 250/4 is 65, 2500/4 is 650, 650 इंटू ये ऊपर जाएगा तो 3.2, तो 625 इंटू 3.2, तो 1815। तो ऐसा भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 moles of ideal monoatomic gas at 27 degrees Celsius. हमारे पास आइडियल मोनोटॉमिक गैस है which occupies a volume of V. If the gas is expanded adiabatically to volume 2V, then the work done by the gas will be, again a joke, adiabatic expansion. What is work done? Fast, nR upon 1 minus gamma T2 minus T1। हमारे पास वापस से सारा का सारा सॉल्यूशन वैसा ही आएगा, एग्जैक्टली ऑन द सिमिलर लाइंस। कैसे करोगे, सिंपल। डू यू रिमेंबर फ्रॉम लास्ट क्वेश्चन, मैंने T2/T1 का रेशियो फाइंड किया, कितना है V1/V2 रेज़ टू गामा माइनस 1, तो वो यूज कर लेना, T2/T1 इक्वल टू V1/V2 रेज़ टू गामा माइनस 1। अब क्या करेंगे, T2/T1, what is initial volume V, what is final volume
2v, इनिशियल वॉल्यूम कितना है v, ये कितना है 2v है, रेज टू 5/3 माइनस 1 vv कैंसल. व्हाट इज T2/T1? व्हाट इज T2/T1? फास्ट. व्हाट इज 5/3 माइनस 1? कितना? 2/3. तो 1/2 रेज टू 2/3. आप बोलोगे इसको क्यों नहीं किया? एनीथिंग रेज टू 1 इज 1. तो दिस इज 1/4 का क्यूब रूट. जानबूझ के बता रहा हूँ क्योंकि 4 का क्यूब रूट भी आप देखोगे फिजिक्स से बाकी प्रॉब्लम्स में भी आता है. 4 का क्यूब रूट पहले भी आया है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में. 4 का क्यूब रूट बहुत बार आया है. तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए. 4 का क्यूब रूट. 4 का क्यूब रूट कैसे फाइंड करोगे? 4 रेज टू 1/3 1/3 0.33333 कितना आया? 1.58. मैं 1.6 मान लूंगा. क्या मान लेंगे इसको? 1.6. तो याद रख लेना 4:1/3 मतलब कितना? 1.6. 1.6 डिनोमिनेटर में मतलब 10/16. 10/16 मतलब 5/8. तो T2/T1 आपको मिल गया 5/8. अब हमें चाहिए था वर्क डन. वो वर्क डन का इक्वेशन था NR. N है 2 क्योंकि बोला है ना 2 मोल. R की वैल्यू दी है. कितने दी है? 8.31. और टेम्परेचर कितना बताया है? 27. तो 8.31 नहीं लिखेंगे 25/3 क्योंकि T1 तो आप कॉमन निकालोगे ना वहां से. ये वर्क डन के फॉर्मूला में से हम लोग क्या करने वाले हैं? क्या करेंगे बताओ फटाफट. T1 निकालेंगे कॉमन. तो क्या बचेगा? T2/T1 माइनस 1. N की वैल्यू हो गई क्या? यस. R हो गया? यस. T1 की वैल्यू कितनी थी? 300. और डिनोमिनेटर में और एक चीज रह गया 1 माइनस गामा. कौन सा गैस था? मोनोएटॉमिक. गामा की वैल्यू कितनी है? 5/3. क्यों हो गया? ब्रैकेट में क्या था? T2/T1 वो कितना है? 5/8. आगे क्या? -1. 1 एंड 100. व्हाट इज दिस? -2/3 बराबर 1 एंड 25 into 3 is 75. और यहाँ पे 100 है. 100 को रखते हैं. व्हाट अबाउट दिस? -3/8. -3/8. तो 25 into 3 75 into 100 minus minus plus 3/8. करेक्ट. माइनस माइनस हो गया प्लस. तो लेट अस चेक नाउ. अच्छा पहले तो समझ लो एक्सपांशन है. एक्सपांशन है ना? एडियाबैटिक एक्सपांशन है ना? व्हाट इज वर्क डन? पॉजिटिव. अरे ये तो नहीं आएगा. ए और डी आर आउट ऑफ क्वेश्चन. करेक्ट. अब यहाँ तक आ गए. 4 2 25 25 into 3 75. 75 का स्क्वायर पता है? 5625. 5625 का आधा 2700 कुछ समथिंग. 75 का स्क्वायर कितना होता है? 5625. उसका हाफ कितना होता है? 27 something. We don't care for something. We care. Answer is option number B 2767. Clear? Right? So are we using any kind of log tables? So learn this tricks of calculation. Fast होगा आंसर.